केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद शहर के नगला दखल स्थिति एक शोक संवेदना में पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए बिहार चुनाव को लेकर कहा बीजेपी की पूरी तैयारी है। साथ ही महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद के नगला दखल स्थिति बीजेपी नेता के शोक संवेदना में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए विपक्षी दलों पर हमला बोला। बिहार चुनाव को लेकर कहा बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है जिससे बेईमानी हो सके। सूची पर सवाल उठा रहा है केंद्र सरकार कैसे देखती है? विपक्ष का बिहार के चुनाव की पूर्व संध्या पर मतदाता सूची, चुनाव आयोग, चुनाव पर्यवेक्षकों, बीएलओज, संवैधानिक संस्था पर शक करना आने वाले चुनाव में हार को कन्फेस करना है। इसको कहते हैं नाचना आया आंगन टेढ़ा। और चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। लंबा बयान हो जाएगा। इसी चुनाव आयोग और इसी ईवीएम के द्वारा सभी क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों ने अपनी सरकारें बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चुनाव जीतने वाला बैलेट से लड़ा है, बाकी सब ईवीएम से लड़े हैं। तो हम ईवीएम से तो आपकी फिरोजाबाद में ही हारे हैं और सत्ता पक्ष में हारे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं? मैं अपने को, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूं कि 2009 में बहन मायावती जी की सरकार थी और मैं सत्ता पक्ष का प्रत्याशी था और ईवीएम थी और मैं उससे चुनाव हारा। अगर ईवीएम को सरकार मैनेज करती और सरकारों से अगर चुनाव आयोग चलाए और ईवीएम बात मान ले तो सरकारें ही ना बदली जाए। तो जब सरकार निवर्तमान होती है तो इसका मतलब वो सत्ता में रहते हुए हटती है। तो अखिलेश मायावती जी ने 7 से 12, चुनाव आयोग का मतलब जो वर्तमान है उससे मतलब नहीं होता है। एक आयोग एक संस्था है, तो जो भी चुनाव आयोग रहा होगा, चुनाव आयुक्त रहे होंगे। और ईवीएम के द्वारा 7 से 12 बहन जी ने सरकार, 12 से 17 अखिलेश ने सरकार, 14 में हमने सरकार, एमपी ज्यादा बनाई, 17 में सरकार, 19 में एमपी बने जो केंद्र में सरकार बनाई, और 22 में बहुमत की सरकार और 24 में। अब आ जाओ जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आरजेडी ने भी चुनाव आयोग से और उससे ईवीएम से 4 बार सीएम रहे हैं वो, लालू जी और राबड़ी जी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ईवीएम और आयोग से सरकार बनाती है। डीएमके तमिलनाडु में बनाती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बनाती है। नवीन पटनायक साहब की विजय जनता दल जो है उड़ीसा में बनाती है। तो ईवीएम से बनी भी और ईवीएम के द्वारा गई। तो ना ईवीएम किसी को सरकार बनवाती है ना गिराती है, जनता सरकार बनाती है और जनता सरकार गिराती है। इसलिए इस प्रकार के मिथ्या आरोप संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं लगाने चाहिए। एक बात और बता दूं कि जब मैं पढ़ता था तब याद करता था हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आर के त्रिवेदी साहब 50 साल पहले हमने याद किया, श्यामलाल सगदर याद किया है। लेकिन शेषन साहब जब चुनाव आयुक्त बने तो बच्चों को याद नहीं करना पड़ा। तो चुनाव आयुक्तों ने, विभिन्न चुनाव आयुक्तों ने चुनाव संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का हो सकता है भरपूर सदुपयोग ना किया हो, लेकिन चुनाव आयोग अपनी शक्तियों से ऊपर कहीं नहीं जा सकता है। तो बिहार में जो कर रहे हैं संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही उपयोग कर रहे हैं। और अब तो अखबार में आ गया ना, 5 लाख से ज्यादा विदेशी नागरिक ने सदस्यता मतदाता बनने का प्रयास किया, तो आ गया ना, तो अब क्यों सवाल कर रहे हैं?